श्री गणेशाय नमः। श्री रामचंद्राय नमः। श्री हनुमतये नमः। उमापति महादेवाय नमः। प्रिय भक्तजन, हम लोग सुंदरकांड के क्रम में चल रहे हैं और सुंदरकांड के अभी तक जितनी दोहे और चौपाइयों का श्रवण लाभ हम लोगों ने लिया, उसमें हनुमान जी महाराज सीता मैया की खोज में समुद्र लांघने के लिए छलांग लगाते हैं। तो सबसे पहले हनुमान जी को जाते हुए देवताओं ने देखा तो देवताओं के मन में हनुमान जी महाराज के बल और बुद्धि, उनके विवेक की परीक्षा का विचार आया। देवताओं ने हनुमान जी महाराज के बुद्धि, विवेक और बल की परीक्षा के लिए सर्पों की माता सुरसा को भेजा। हनुमान जी महाराज सुरसा मैया से आशीष लेकर आगे चलते हैं। रास्ते में सिंहिका नाम की राक्षसी मिलती है, जो समुद्र के अंदर आकाश में उड़ रहे खग वृंद की परछाई को माया के द्वारा पकड़कर उन्हें डुबोकर और उनका भक्षण करती है। हनुमान जी महाराज उसकी माया को पहचान जाते हैं और उसे मारकर लंका पहुंचते हैं। लंका में हनुमान जी महाराज जैसे ही प्रवेश करते हैं और लंका में प्रवेश के लिए हनुमान जी महाराज मन में विचार करते हैं, बहुत सारे रखवालों को देखकर, कि पुर रखवारे देखी बहु कपि मन कीन्ह विचार, अति लघु रूप धरो निसी नगर करो पैसार। तो हनुमान जी मन में विचार करते हैं बहुत सारे रखवालों को देखकर कि बहुत ही अति लघु रूप। बाबा गोस्वामी दास जी लिखते हैं कि मसक समान रूप कपि धरी। हनुमान जी महाराज मच्छर के समान अति लघु रूप रखकर प्रवेश करते हैं, लेकिन जैसे ही वो लंका नगरी में पैर रखते हैं, लंकिनी नाम की राक्षसी जो लंका की पहरेदार थी, वो हनुमान जी को रोकती है कि कहाँ चल रहे हैं, हमारी निंदा करते हुए कहाँ जा रहे हो, बिना मुझसे पूछे, मेरा निरादर करके तुम कैसे चले जा रहे हो। तुम्हें नहीं मालूम कि जितने भी चोर हैं वही मेरे आहार हैं। तो हनुमान जी महाराज मुठिका एक महाकपिहनी, रुधिर बमत धरनी धनमणि। हनुमान जी महाराज उसे एक घूंसा मारते हैं। उसके हनुमान जी महाराज के मुष्टिका प्रहार से खून की उल्टी करते हुए वो पृथ्वी पर ढनकते हुए दूर जाती है। फिर वह हनुमान जी महाराज को पहचान लेती है और हनुमान जी महाराज से बताती है कि ब्रह्मा जी ने जब रावण ही ब्रह्मवर दीन्हा, चलत विरंच कहा मोहि चीन्हा, विकल हो सितय कपि के मारे, तब जाने सुनि सिचर संहारे। ब्रह्मा जी जब रावण को वरदान देकर जा रहे थे तो उन्होंने ये पहचान बताई थी कि जब तुम बानर के मारने से, कपि के मारने से मूर्छित हो जाओ, विकल हो जाओ, व्याकुल हो जाओ, तो ये जानना कि राक्षसों का सर्वनाश निश्चित है। हनुमान जी आगे चलते हैं और लंका के प्रत्येक भवन को देखते हुए चलते हैं। तो उसे हनुमान जी महाराज को रावण दशानन का भवन दिखता है। उसमें हनुमान जी महाराज चारों तरफ देखते हैं, मगर वैदेही जानकी माता, सीता माता कहीं नहीं दिखती।
उसी खोज के क्रम में उन्हें एक विचित्र भवन, विचित्र मंदिर दिखाई देता है, जिसमें रामायुध अंकित गृह शोभा बरनी न जाई, नव तुलसी का वृंद तह देखी हरस कपिराई। महल में यानी उस भवन में रामायुध, प्रभु श्री राम का आयुध अर्थात धनुष बाण अंकित था और उसकी शोभा का वर्णन ही नहीं किया जा सकता, इतना ही वह देखने में विचित्र और अपनी ओर आकर्षित करने वाला लग रहा था। वहां पर नवीन नवीन तुलसी के वृक्षों का समूह था। तो हनुमान जी महाराज मन में विचार करते हैं कि लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन करवासा। तो इस तरह हनुमान जी विचार करते रहते हैं। उसी समय विभीषण महाराज उठ जगते हैं, तो राम राम ते ही सुमिरन कीन्हा, हृदय हर्ष कपि सज्जन चीन्हा। तो विभीषण जी राम राम प्रभु श्री राम का नाम लेते हुए जगते हैं। तो हनुमान जी मन में प्रसन्न होते हैं कि चलिए ये सज्जन व्यक्ति है, इनसे पहचान करते हैं, इनसे कोई हानि नहीं। फिर विभीषण जी और हनुमान जी महाराज की बात होती है, एक दूसरे की कथा और व्यथा को कहते और सुनते हैं। और हनुमान जी महाराज विभीषण महाराज से पूछते हैं कि विभीषण जी मुझे ये बताइए कि मैं मैया सीता की खोज में आया हूँ। तो हनुमान जी महाराज को विभीषण जी द्वारा वह सारी जुगत यानी सारे उपाय और युक्तियां बताई और हनुमान जी महाराज अशोक वाटिका में जाते हैं और उसी अशोक वृक्ष के पत्तों में छिप कर बैठते हैं, जिसके नीचे मैया सीता बैठी हुई थी। तो तरु पल्लव महुराहा लुकाई, करई विचार करऊं का भाई। उसी समय रावण आता है अपनी रानी, सैनिक आदि के साथ। सीता माता को साम दाम दंड भय भेद हर प्रकार की प्रयास करता है, किंतु सीता माता तृण धरि ओट कहति भय देहि, सुमिरि अवधपति परम स्नेही। मैया सीता कौशलाधीश श्री रामचंद्र जी को स्मरण करते हुए तिनके की आड़ उसका पर्दा करके कहती हैं कि सुनु दसमुख खद्योत प्रकाशा, कबहु किनल करई विकासा। इस प्रकार मैया सीता कहती हैं कि हे दशमुख, हे दशानन, सुन, जुगनू के प्रकाश से कभी कमलिनी खिल नहीं सकती। रावण अपने को खद्योत यानी जुगनू और प्रभु श्री राम को सूर्य के समान सुनकर वो बहुत अधिक क्रोधित होता है और चंद्रहास तलवार से वह सीता जी को मारने के लिए दौड़ता है। तो मंदोदरी उसका हाथ पकड़कर उसे समझाती हैं। फिर दशानन रावण सीता जी से कहता है, सीता मैया से कहता है कि 1 माह का मैं समय देता हूं, अगर मेरी बात नहीं मानती तो मैं इस कृपाण से यानी चंद्रहास तलवार से, जो भूत भावन भगवान शंकर का से वरदान में प्राप्त किया था, कहा कि मैं इससे तुम्हारा वध कर दूंगा। रावण जाता है, राक्षसियां सीता मैया को बहुत विविध प्रकार की त्रास देती हैं। उसी में एक त्रिजटा नाम की
राक्षसी रहती है जो सीता जी के सुख दुख की साथी है। सीता मैया विभिन्न प्रकार से अपनी शरीर त्याग, उस विरह की व्याकुलता को त्यागने के लिए शरीर त्याग करने की बात त्रिजटा माता से कहती हैं। त्रिजटा माता सीता को समझाती हैं और घर जाती हैं। सीता मैया अशोक वृक्ष से कहती हैं कि तू अपने नाम को सत्य सिद्ध करो, जिससे हम अपने इस विरह की व्याकुलता को समाप्त कर सकें। हनुमान जी महाराज उसी बीच श्री राम जी के द्वारा दी गई निशानी अंगूठी को सीता मैया के सामने गिराते हैं। सीता मैया को हनुमान जी भरोसा दिलाते हैं कि वो रामदूत यानी प्रभु श्री राम जी के दूत हैं। हनुमान जी के रूप को देखकर मैया सीता के मन में संदेह होता है कि मोरे हृदय परम संदेहा, सुनि कपि प्रकट कीन निज देहा। मैया सीता कहती हैं कि क्या तुम जैसे बंदर राक्षसों को कैसे जीतेंगे? यह बड़ा भारी संदेह मेरे मन में है, मेरे हृदय में है। तो यह सुनते हुए हनुमान जी अपना शरीर प्रकट करते हैं। कनक भूधराकार शरीरा, समर भयंकर अति बल बीरा। सोने के पर्वत सुमेरु के आकार का अर्थात अत्यंत विशाल शरीर को प्रकट किया, जो युद्ध में शत्रुओं के हृदय में भी भय उत्पन्न करने वाला अत्यंत बलवान और वीरवान था। इस तरह फिर मैया सीता को भरोसा होता है। हनुमान जी महाराज कहते हैं, मैया सुंदर सुंदर फल देखकर बहुत भूख लगी है। मैया सीता फल खाने की अनुमति देती हैं, कहती हैं कि अपने प्रभु श्री राम के चरण कमल को हृदय में रखकर तात जाओ, सुंदर फल खाओ। वहाँ पर रक्षकों के साथ जो वहाँ के रखवारे थे, हनुमान जी उनको मारते हैं। फिर अक्षय कुमार आता है, अक्षय कुमार को हनुमान जी मारते हैं। उसके बाद मेघनाद को दशानन रावण भेजता है और दशानन रावण पुत्र मेघनाद, दशानन के ज्येष्ठ पुत्र मेघनाद से हनुमान जी महाराज का युद्ध होता है। और जब किसी भी प्रकार से हनुमान जी महाराज से वह नहीं जीत पाता, तब वह ब्रह्म अस्त्र का प्रयोग करता है कि ब्रह्म अस्त्र ते ही साधा, कपि मन कीन्ह विचार, जौन ब्रह्म सर मानऊ, महिमा मिटई अपार। तो अंत में मेघनाद ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया, ब्रह्मास्त्र का संधान किया। हनुमान जी मन ही मन ये विचार किए, अगर मैं इस ब्रह्मास्त्र को, ब्रह्मा जी के अस्त्र को नहीं मानता तो ब्रह्मास्त्र की अपार महिमा मिट जाएगी। हनुमान जी ब्रह्मास्त्र का सम्मान किए और मेघनाद उन्हें, हनुमान जी महाराज को नागपाश से बांधकर रावण के दरबार में ले गया। वहाँ रावण और हनुमान जी महाराज के बीच जो वार्तालाप होती है, आज वहीं से हम आगे चलते हैं कि कपिहि बिलो की दशानन, बिहसा कही दुर्बाद, सुतबध सुरत कीन पुनि, उपजास दय विषाद। हनुमान जी महाराज को देखकर रावण दुर्वचन कहता है और दुर्वचन कहकर ठहाके लगाता है, खूब हंसता है, किंतु तुरंत ही उसे पुत्र वध का स्मरण आता है और उसके हृदय में विषाद उत्पन्न हो जाता है। दशानन हनुमान जी महाराज से कहता है कि कह लंकेश
कवन तय कीसा, कहीं के बल घाल सिबन खीसा। कीधों श्रवण सुने ही नहीं मोही, देखूं अति असंक सठ तोही। लंकापति दशानन रावण ने कहा, हे बानर, तू कौन है? किसके बल पर तूने वन को उजाड़ कर नष्ट कर दिया? किसके बल से राक्षसों को मारा? क्या तूने कभी मेरा नाम और यश कानों से नहीं सुना? कि धव श्रवण सुने ही नहीं मोही, क्या तूने कभी मेरा नाम और यश अपने कानों से नहीं सुना? रेशठ, मैं तुझे अत्यंत निशंक देख रहा हूं, बिल्कुल किसी भी प्रकार का कोई मन में तुम्हारे शंका नहीं है। मारे निशिचर के ही अपराधा, कहु सट तो ही न प्राण कई बाधा। सुनु रावण ब्रह्मांड निकाया, पाई जा सुबल विरचति माया। तूने किस अपराध से राक्षसों को मारा? हे मूर्ख, बता, क्या तुझे अपने प्राण का जरा सा भी भय नहीं है? तू अपने प्राण का भय त्याग दिया है? तो हनुमान जी महाराज कहते हैं, सुनु रावण ब्रह्मांड निकाया। हे रावण सुन, जिनका बल पाकर माया संपूर्ण ब्रह्मांडों के समूहों की रचना करती है। पाई जासु बल विरचति माया, अज्जा के बल विरंचि हरि ईसा। पालत सृजत हरत दस सीसा। जिनके बल से हे दस शीस, हे दशानन, ब्रह्मा विष्णु और महेश क्रमशः पालत यानी सृष्टि का सृजन करते हैं, हरत पालन और संहार करते हैं। कौन कौन? ब्रह्मा सृष्टि का सृजन, विष्णु सृष्टि का पालन और महेश सृष्टि का संहार करते हैं। जाबल शीस धरत सहसानन, अंड कोश गिरी समेत गिरि कानन। जिनके बल से सहस्त्र मुख फणों वाले शेष जी पर्वत वन समेत समस्त ब्रह्मांड को अपने सिर पर धारण करते हैं। ये ब्रह्मांड शेष जी के फन पर स्थित है। अधरई जो विविध देह सुर त्राता, तुमसे सठन सिखावनु दाता। हर को दंड कठिन जेहि भंजा, तेहि समेत नृप दल मद गंजा। खर दूषण त्रिशिराय रुबाली, बधे सकल अतुलित बलशाली। जो देवताओं की रक्षा के लिए नाना प्रकार की देह धारण करते हैं, नाना प्रकार के रूप में अवतरित होते हैं, और जो तुम्हारे जैसे मूर्खों को शिक्षा देने वाले होते हैं, यानी देने वाले हैं, जिन्होंने शिव जी के कठोर धनुष को तोड़ डाला, उसी के साथ राजाओं के समूह का गर्व चूर्ण कर दिया। तो सीता स्वयंवर की बात हनुमान जी कह रहे हैं कि वहां पर शिव जी के धनुष को प्रभु श्री राम ने बिना प्रयास के तोड़ दिया था। तो वहां तुम भी भेष बदल कर गए थे दशानन, वहां पर समस्त राजाओं के घमंड को, उनके गर्व को चूर चूर कर दिया था। जिन्होंने खर दूषण तीसरा बाली को मार डाला, जो सब के सब अतुलनीय बलवान थे। बधे सकल अतुलित बलशाली। अज्जा के बल लवलेस ते, जित चराचर झार।
तासु दूत मैं जा करी, हरियाण हूँ प्रिय नारी। जिनके लेस मात्र से तुमने समस्त चराचर जगत को जीत लिया, जो आप त्रैलोक के विजयी कहे जाते हैं, वह भी उन्हीं के बल के प्रताप से तुमने जीता है। और जिनकी प्रिय पत्नी को आप चोरी से हर लाए हैं, मैं उन्हीं प्रभु श्री राम का दूत हूं। तासु दूत मैं जा करी, हरि आन्यु प्रिय नारी। हनुमान जी महाराज दशानन से कहते हैं कि जानो मैं तुम्हारी प्रभुताई, सहस बाहु सन परी लराई। समर बालिसन करज सुपावा, सुनि कपि बचन बिहसी बिहरावा। हे दशानन, मैं तुम्हारी प्रभुता को खूब अच्छी तरह से जानता हूं। सहस्त्रबाहु से तुम्हारी लड़ाई हुई थी। सहस्त्रबाहु से जब रावण की लड़ाई हुई थी तो सहस्त्रबाहु ने रावण को बंदी बना लिया था और रावण को कारागार अपने बंदी गृह में डाल दिया था। तो भूत भावन भगवान शंकर जी ने परशुराम जी महाराज से ये कहा था कि आपकी गुरुदक्षिणा, आप जाइए सहस्त्रबाहु के कारागार से रावण को मुक्त कराइए। भूत भावन भगवान शंकर चूंकि जानते थे कि प्रभु श्री राम का रामावतार, भगवान विष्णु का जो रामावतार सूर्य वंश में होना है, महाराज चक्रवर्ती सम्राट दशरथ जी के यहाँ, तो वह कारण ही, वो निमित्त ही खत्म हो जाएगा अगर सहस्त्रबाहु के बंदी गृह में सहस्त्रबाहु रावण को आघात पहुंचाता है तो रामावतार का लक्ष्य निमित्त ही समाप्त हो जाएगा। इसलिए वहां पर इन्हें उसी की चर्चा हनुमान जी महाराज कहते हैं कि सहस बाहु सन परी लड़ाई, असमर बालिसन करिज सुपावा, सुनि कपि वचन बिहसी बिहरावा। और बाली से युद्ध करके तुमने बहुत यश प्राप्त किया। बाली ने, हनुमान जी महाराज जो बता रहे हैं बाली से युद्ध की बात, तो बाली ने 6 माह तक अपनी कांख में दबाकर, किसे, रावण को अपनी कांख में दबाकर अपना सारा काम कर रहे थे। तो उस समय रावण अपने को माया से मृत रूप में लाकर बाल की कांख से अपने को मुक्त कराया। तो ये सारी चर्चा, जो ये सारी बातें उनके दशानन रावण के प्रताप का जो व्यंग रूप में बजरंगबली हनुमान जी महाराज ने बताई, तो सुनि कपि वचन बिहसी बिहरावा। तो हनुमान जी महाराज के इन मार्मिक वचन को सुनकर, इन मार्मिक कथनों को सुनकर रावण ने हंसकर उस बात को ही टाल दिया। हनुमान जी महाराज कहते हैं, जो रावण ने प्रश्न पूछा था कि खायो फल प्रभु लागी भूखा, कपि सुभाव ते तोरऊ रूखा। सबके देह परम प्रिय स्वामी, मारहि मोहि कुमारग गामी। हे राक्षसों के स्वामी, हे दशानन, मुझे भूख लगी थी और भूख लगने पर मैंने फल खाए। भूखे द्वारा यदि फल या भोजन ग्रहण किया जाता है तो वो कोई पाप नहीं है। अकपि स्वभाव ते तोरऊ रूखा, और बानर स्वभाव के कारण कुछ वृक्ष हमने तोड़ दिए।
हे निशाचरों के स्वामी, हे दशानन, हे दशग्रीव, अपना शरीर सबको प्रिय होता है, सबके देह परम प्रिय स्वामी। अपना शरीर, अपनी देह सबको परम प्रिय होती है। और कुमार्ग पर चलने वाले जो दुष्ट राक्षस हैं, जब मुझे मारने लगे, मारहि मोहि कुमार्ग गामी। तो जिन मोहि मारा ते मैं मारे, तेहि पर बांधउ तनय तुम्हारे। जब जिन लोगों ने मुझे मारा, अर्थात जिन राक्षसों ने मारा, जिन्होंने मुझे मारा, उनको मैंने भी मारा। और इतने पर आपके पुत्र, तुम्हारे पुत्र ने यानी मेघनाद ने मुझको बांध लिया। मोहि न कछु बांधे कैलाजा, कीन चहु निज प्रभु कर काजा। किंतु मुझे अपने बांधे जाने पर कुछ भी लज्जा नहीं है, मैं तो अपने प्रभु का कार्य करना चाहता हूं। विनती करऊं जोरि कर रावण, सुनहु रूमान तज मोर सिखावन। देखो तुम निज कुल ही विचारी, भ्रम तजि भजऊं भगत भयहारी। हे रावण, मैं हाथ जोड़कर तुमसे विनती करता हूं कि तुम अभिमान को त्याग कर, घमंड को त्याग कर, गर्व को छोड़कर मेरी सीख मान लो, मेरी सीख को सुनो। तुम अपने पवित्र कुल का विचार करके देखो। देखो तुम निज कुल ही विचारी, और सारे भ्रम को छोड़कर भक्त वत्सल भगवान प्रभु श्री राम जी को भजो। जाके डर अति काल डेराई, जो सुर असुर चराचर खाई। तासो बयरु कबहु नहीं कीजे, मोरे कहे जान की दीजे। जो देवता, राक्षस या समस्त चराचर को खा जाता है, वह काल भी जिनके डर से अत्यंत डरता है। उनसे कदापि बैर न करो, मेरी सीख मान लो, और मेरे कहने से जानकी माता को प्रभु श्री राम जी के पास पहुंचा दो। प्रणत पाल रघुनायक, करुणा सिंधु खरार। गए शरण प्रभु राखी हैं, तव अपराध विसार। खर के शत्रु श्री रघुनाथ जी शरणागत वत्सल हैं, शरणागतों के रक्षक हैं और दया के समुद्र हैं। शरण जाने पर गए शरण प्रभु राखी हैं। प्रभु तुम्हारा अपराध भुलाकर तुम्हें अपनी शरण में रख लेंगे। गए शरण प्रभु राखी हैं, कैसे? तव अपराध विसार, तुम्हारे अपराध को भुलाकर तुमको अपनी शरण में रख लेंगे। कौन? भक्त वत्सल रघुनाथ श्री राम जी। हनुमान जी महाराज जी आगे दशानन से कहते हैं कि राम चरण पंकज उर धरहु, लंकाय चल राज तुम करहु। ऋषि पुलस्तिज सुबिमल मयंका, तेहि सस महु जनि होहु कलंका। तू श्री रामचंद्र जी, प्रभु श्री राम जी के चरण कमलों को हृदय में धारण करो और लंका पर अचल राज करो, कभी जिस पर कोई क्षति ना हो। ऋषि पुलस्तिज सुबिमल मयंका, ऋषि पुलस्त जी का यश निर्मल चंद्रमा के समान है। उस चंद्रमा में तुम कलंक न बनो, तेहि सस महु जनि होहु कलंका। तो उस चंद्रमा में तुम कलंक न बनो।
राम नाम बिनु गिरान सोहा, देखु विचार त्यागी मद मोहा। बसनहीन नहीं सोह सुरारी, सब भूषण भूषित बर नारी। तुम श्री राम जी के चरण कमलों को हृदय में धारण करो। और राम क्यों? क्योंकि राम नाम के बिना वाणी शोभा नहीं पाती। राम नाम बिनु गिरा न सोहा, उसके बिना वाणी शोभा नहीं पाती। अदेखु विचार त्यागी मद मोहा, मद मोह को छोड़कर त्याग कर विचार करो और विचार कर देखो। बसनहीन नहीं सोह सुरारी, सब भूषण भूषित बर नारी। सब गहनों से यानी सभी गहनों से सजी हुई सुंदर स्त्री या सुंदरी भी बसनहीन नहीं सोह सुरारी, बिना कपड़ों के अर्थात नग्न शोभा नहीं देती। उसी प्रकार राम नाम के बिना वाणी शोभा नहीं देती। और यह तुम विचार करके देखो, सारे मद मोह को छोड़ कर देखो, उसे त्याग कर देखो। राम विमुख संपत्ति प्रभुताई, जाई रही पाई बिनु पाई। सजल मूल जिन सरितन नाही, बरस गए पुनि तबहि सुखाही। राम विमुख पुरुष की संपत्ति और प्रभुता रही हुई भी चली जाती है। राम विमुख संपत्ति प्रभुताई, जाई रही पाई बिनु पाई, यानी प्रभुता रही हुई थी वो भी चली जाएगी, यानी रही हुई भी चली जाती है और उसका पाना न पाने के समान है। जाई रही पाई बिनु पाई। असजल मूल जिन सरितन नाही, बरस गए पुनि तबहि सुखाही। जिन नदियों के मूल में कोई जल स्रोत नहीं, अर्थात जिन्हें केवल बरसात का ही आसरा है, वह वर्षा हो बीत जाने के बाद फिर तुरंत सूख जाती हैं। तो सुनु दस कंठ कहूँ पन रोपी, विमुख राम त्राता नहीं कोपी। हे रावण सुनो, मैं प्रतिज्ञा करके कहता हूं, सुनु दस कंठ कहूँ पन रोपी, यानी मैं प्रतिज्ञा करके कहता हूं कि राम विमुख की रक्षा करने वाला कोई नहीं है। असंकर सहस विष्णु अजतो ही। हजारों शंकर विष्णु और ब्रह्मा भी श्री राम जी के साथ सकहि न राखी राम कर द्रोही। राम जी के साथ द्रोह करने वाला जो व्यक्ति है, अर्थात द्रोह करने वाले तुमको नहीं बचा सकते। मोह मूल बहुसूल प्रद, त्यागहु तम अभिमान। भजहु राम रघुनायक, कृपा सिंधु भगवान। मोह ही जिसका मूल है, ऐसे अज्ञान जनित बहुत पीड़ा देने वाले तम रूप और अभिमान का त्याग, अपने जो तामसी रूप है और आपका जो अभिमान है उसका त्याग कर दो और रघुकुल शिरोमणि रघुकुल के स्वामी प्रभु श्री राम कृपा के समुद्र भगवान का भजन करो। यद्यपि कही कपि अति हित बानी, भगति विवेक विरति नयसानी। बोला बिहसी महाभिमानी, मिला हमें कपि गुर बड़ ज्ञानी। यद्यपि हनुमान जी ने भक्ति ज्ञान वैराग्य और नीति से सनी हुई बहुत ही हित की वाणी
कही, रावण से यह सारी बातें कही। फिर भी वह महान अभिमानी, अभिमानी नहीं बल्कि महान अभिमानी रावण बहुत व्यंग्यपूर्वक हंसते हुए बोलता है कि हमें यह बंदर ज्ञानी गुरु मिला है। हनुमान जी महाराज को कहते हैं कि व्यंग के रूप में कि मिला हमें कपि गुरु बड़ ज्ञानी, यह बंदर बड़ा ज्ञानी गुरु मिला हुआ है। मृत्यु निकट आई खलि तो ही, लागे सी अधम सिखावन मुही, उल्टा हो ही कह हनुमाना, मति भ्रम तोर प्रगट में जाना। हे दुष्ट, तेरी मृत्यु निकट आ गई है। अधम मुझे शिक्षा देने चला है। हनुमान जी ने कहा कि इससे उल्टा ही होगा, अर्थात मृत्यु तेरी निकट आई है, मेरी नहीं। उल्टा हो ही कह हनुमाना, मति भ्रम तोर प्रकट में जाना। यह तेरा मति भ्रम अर्थात बुद्धि का फेर है जो मैंने प्रत्यक्ष जान लिया है। असुन कपि बचन बहुत खिसियाना, बेगिन हरऊ मूढ़ कर प्राणा, असुनत निशाचर मारन धाये, सचिवन सहित विभीषण आए। हनुमान जी के वचन सुनकर वह बहुत ही कुपित हुआ, क्रोधित हुआ और बोला, अरे इस मूर्ख का प्राण शीघ्र ही क्यों नहीं हर लेते। बेगिन हरऊ मूढ़ कर प्राणा, असुनत निशाचर मारन धाये। यह सुनते ही राक्षस उन्हें मारने के लिए दौड़ते हैं तो सचिवन सहित विभीषण आए। उसी समय अपने मंत्रियों के साथ विभीषण जी वहां आ पहुंचे। अन्नाई शीस करि विनय बहुता, नीति विरोध न मारिय दूता, आन दंड कछु करई गोसाई, सबई का मंत्र बल भाई। उन्होंने सिर झुकाकर, सिर नवाकर और बहुत ही विनय करके, विनम्रता के साथ रावण से कहा कि दूत को मारना नहीं चाहिए, नीति विरोध न मारिय दूता। फिर विभीषण जी कहते हैं, आन दंड कछु करिय गोसाई। हे महाराज, हे गोसाई, हे रक्षक, कोई दूसरा दंड दिया जाए, किसी दूसरे दंड का विधान किया जाए, कोई दूसरा दंड उन्हें सुझाया जाए, यानी उन पर आदेशित किया जाए। तो सब ही कहा मंत्र भल भाई। तो सब ने कहा, उनके पूरे दरबार के जितने भी उनके मंत्री सैनिक हैं, महामंडलेश्वर लोग हैं, वो सभी ने कहा कि यह सलाह उत्तम है। तो सुनत बिहसी बोला दस कंदर, अंग भंग कर पठइय बंदर। यह सुनते ही रावण हंसकर बोलता है, अच्छा तो ये बंदर, तो बंदर की पूंछ को यानी इसके अंग भंग करके इसे भेजा जाए, इसे लौटाया जाए। तो कपि के ममता पूंछ पर सबई कहु समुझाई, तेल बोरी पट बांधि पुनि पावक देहु लगाई। मैं सबको समझाकर कह रहा हूं कि बंदर की ममता सबसे अधिक उसकी पूंछ पर होती है, अतः तेल में कपड़ा डुबोकर उसे इसकी पूंछ पर बांधकर फिर उसमें अग्नि लगा, आग लगा दी जाए। पूंछहीन बानर तह जाई, सट तब सठ निज नाथ लई आई। जिनके कीन्हि सि बहुत बढ़ाई, देखूं मैं तिनके प्रभुताई। जब बिना पूंछ के बंदर अपने स्वामी के पास जाएगा और तब यह मूर्ख अपने
स्वामी को, अपने मालिक को साथ ले आएगा। और जिनकी इसने इतनी बड़ाई की, इतना हमको ज्ञान दिया, मैं जरा उसकी प्रभुता या उसके सामर्थ्य को तो देख सकूं, उसको देखूं तो। अब बचन सुनत कपि मन मुसुकाना, भई सहाय सारद मैं जाना। यह वचन सुनते ही हनुमान जी महाराज मन में मुस्कुराने लगे और मन ही मन वह बोले कि मैं जान गया हूँ कि सरस्वती मैया इसे ऐसी बुद्धि देने में सहायक हुई। भई सहाय सारद में जाना, अजातु धान सुनि रावण बचना, लागय रचय मूढ़ सोई रचना। यह रावण के वचन को सुनकर जो भी मूर्ख राक्षस हैं, पूंछ में आग लगाने की तैयारी करने में जुट गई। रहान नगर बसन घृत तेला, बाढ़ी पूंछ कीन कपि खेला। पूंछ के लपेटने में इतना कपड़ा और तेल घी लग गया। क्यों? क्योंकि बजरंगबली हनुमान जी महाराज पूंछ को बढ़ाने लगे। वो जितना लपेटते थे पूंछ उतनी बढ़ती जाती थी और स्थिति आई कि नगर में न तो तेल बचा, न घी बचा, न कपड़ा बचा। रहा नगर बसन घृत तेला, बाढ़ी पूंछ कीन कपि खेला। हनुमान जी ने ऐसा खेल किया कि पूंछ बढ़ती गई, यानी लंबी होती गई, और तेल घी कपड़ा नगर में कम पड़ गया। अकौतुक कह आए पुरबासी, मारहि चरण करहि बहु हासी। नगरवासी लोग तमाशा देखने आए थे, जो वे हनुमान जी को पैरों से ठोकर मारते हैं और उनकी बहुत हंसी करते हैं। हनुमान जी महाराज कहते हैं, बेटा हंस लो, अभी हंसी मैं ठहाकार रुलाई के क्रंदन और रुदन में परिवर्तित करता हूँ। मन ही मन हनुमान जी महाराज सोच रहे हैं। अब बाजहि ढोल देहि सब तारी, नगर फेरी पुनि पूछ प्रजारी। ढोल बजा रहे हैं लोग, सब लोग तालियां पीट रहे हैं कि अच्छा बंदर मिला, अच्छा कौतुक देखने को मिला है। हनुमान जी महाराज को पूरे नगर में घुमाकर फिराकर फिर पूंछ में आग लगा दी। पुनि पूंछ प्रजारी, पूंछ में आग लगा दी। अब पावक जरत देखि हनुमंता, पयो भयो परम लघु रूप तुरंता। अग्नि को जलते हुए, आग को जलते हुए हनुमान जी जैसे ही देखते हैं, वह तुरंत ही फिर बहुत छोटे रूप में आ जाते हैं। अनिबुक चढ़ऊ कपि कनक अटारी, भई सभीत निशाचर नारी। बंधन से निकलकर वे सोने की अटारियों पर जा चढ़े। उनकी इस स्थिति को देखकर, यानी बजरंगबली हनुमान जी महाराज को देखकर राक्षसों की स्त्रियां भयभीत हो गई। हरि प्रेरित ते ही अवसर, चले मरुत उंचास, अट्टहास करि गर्जा, कपि बढ़ि लाग आकाश। उस समय भगवान की प्रेरणा से 49 पवन चलने लगे, यानी पवन के सभी रूप, यानी अत्यधिक तीव्र वायु पवन देव हो गए। और उनको देखकर क्या हुई? भय सभीत निशाचर नारी, अब और सभीत हो गई और डर गई। और हनुमान जी अट्टहास करके गरजते हैं। एक बार जोर से बोलिए, जय श्री राम, जय श्री राम, और बढ़कर आकाश से जा लगे, आकाश पर उड़ चले। तो भक्तजन, आज की कथा यही, और कैसे हनुमान जी ने लंका नगर को जलाकर विध्वंस किया और पुनः सीता माता से विदा मांगी, इस कथा का श्रवण लाभ हम लोग कल अपने अगले खंड में करेंगे। तो एक बार जोर से बोलिए,
सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। सब संतन की जय। जय सिया राम, जय जय सिया राम।